श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अमिश्रित भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित होता है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते, भले ही वह योगाभ्यास में दक्ष क्यों ना हो और अपने परिवार और संबंधियों का भली भांति भरण पोषण करता हो। वह अपनी मनोकल्पना द्वारा श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति की सेवा में तत्पर होता है। भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकते हैं? जैसा कि अगले श्लोक में व्याख्या की गई है, भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवात्माओं के आदि स्रोत हैं। श्रीमद् भागवत गीता 15.7 में इसकी पुष्टि की गई है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस बद्ध जगत में ये जीवात्मा मेरे ही शाश्वत भिन्नांश हैं। बद्ध दशा में होने के कारण वे मन और 5 इंद्रियों के साथ भीषण संघर्ष कर रहे हैं। सभी जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण के भिन्नांश हैं। अतः जब वे अपनी मूल श्री कृष्ण भावना को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो उनमें थोड़ी मात्रा में भगवान श्री कृष्ण के महान गुण आ जाते हैं। जब कोई नवधा भक्ति में रत होता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, तो उसका हृदय पवित्र हो जाता है और वह भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को उसी क्षण समझ जाता है। तब उसमें श्री कृष्ण भावनामृत के मूल गुण जागृत हो उठते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में अध्याय 8 के अंतर्गत भक्तों के कुछ गुणों का वर्णन आता है। उदाहरणार्थ, श्री पंडित हरिदास को अत्यंत शिष्ट, सहनशील, शांत, विशाल हृदय वाले तथा गंभीर बताया गया है। इसके अतिरिक्त वे मृदुभाषी, आनंदप्रद कार्य करने वाले, धैर्यवान, विनयशील, परोपकारी, द्वैत भाव से मुक्त मन वाले तथा कपट रहित थे। मूलतः ये सभी भगवान श्री कृष्ण के गुण हैं और जब कोई भक्त बन जाता है तो ये गुण उसमें स्वतः प्रकट हो जाते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज का कथन है कि वैष्णव के शरीर में समस्त सद्गुण प्रकट होते हैं और इन्हीं सद्गुणों के आधार पर वैष्णव तथा अवैष्णव में अंतर किया जा सकता है। उन्होंने वैष्णवों के 26 गुणों की सूची प्रस्तुत की है, जो इस प्रकार है। वह सभी पर दयालु होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह सत्यनिष्ठ होता है, वह सभी पर समभाव रखता है, उसमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं पाया जाता, वह उदार होता है, वह मृदु होता है, वह सदैव स्वच्छ रहता है, इसके पास संपत्ति नहीं होती, वह सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है, वह अत्यंत शांत होता है, वह भगवान श्री कृष्ण का शरणागत होता है, उसे कोई भौतिक कामना नहीं सताती, वह अत्यंत विनम्र होता है, वह स्थिर चित्त होता है, वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाता, वह ईश्वर की माया से प्रभावित नहीं होता, वह सबका आदर करता है, वह अपने सम्मान का भूखा नहीं रहता, वह अत्यंत गंभीर होता है, वह कृपालु होता है, वह मित्र भाव वाला होता है, वह कवित्व पूर्ण होता है, वह दक्ष होता है, वह मितभाषी होता है। जिस प्रकार जलचर प्राणी सदैव विशाल जलराशि में रहना चाहते हैं, उसी प्रकार समस्त बद्धात्मा श्री भगवान के अपार अस्तित्व में रहने की इच्छा करते हैं। अतः यदि भौतिक गणना के आधार पर माना गया कोई श्रेष्ठ पुरुष किसी कारणों से परमात्मा की शरण ना ग्रहण कर पाए, भौतिकवादी पारिवारिक जीवन में लिप्त हो जाता है, तो उसकी श्रेष्ठता निम्न श्रेणी के तरुण दंपत्ति जैसी होती है। भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्ति से मनुष्य में समस्त आध्यात्मिक गुणों का लोप हो जाता है। यद्यपि मकर अत्यंत भयावना पशु है, किंतु जल के बाहर आने पर वह अशक्त हो जाता है। जल के बाहर आने पर वह अपनी मूल शक्ति नहीं दिखा सकता। इसी प्रकार सर्वव्यापी परमात्मा समस्त जीवों के स्रोत हैं और सभी जीव उनके अंश हैं।
जब जीव सर्वव्यापी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के संपर्क में रहता है तो वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उसी प्रकार करता रहता है जिस प्रकार जल में मकर अपनी शक्ति प्रदर्शित करता है। तात्पर्य यह है कि जब जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में रहता है और आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न रहता है तभी उसकी महानता के दर्शन होते हैं। अनेक गृहस्थ वेदों में पारंगत होते हुए भी पारिवारिक जीवन में लिप्त रहते हैं। उनकी तुलना यहाँ जल के बाहर आए हुए मकर से की गई है, क्योंकि वे समस्त आध्यात्मिक शक्ति से विहीन होते हैं। उनकी स्थिति उस तरुण पति पत्नी युग में से की जा सकती है जो अशिक्षित होते हुए भी पारस्परिक अस्थायी सुंदरता के प्रति आकृष्ट होकर परस्पर प्रशंसा करते रहते हैं। इस प्रकार की महानता निम्न श्रेणी में व्यक्तियों द्वारा सराही जाती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह परमात्मा की शरण में जाए जो समस्त जीवात्माओं के मूल स्रोत हैं। किसी भी व्यक्ति को तथाकथित भौतिकवादी गृहस्थ जीवन के सुख में वृथा समय नष्ट नहीं करना चाहिए। वैदिक सभ्यता में 50 वर्ष की आयु तक ही इस प्रकार का पंगु जीवन बिताने की अनुमति दी जाती है। फिर तो मनुष्य को गृहस्थ जीवन का त्याग करना होता है और वानप्रस्थ आश्रम आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु स्वाधीन विनम्रत जीवन अथवा संन्यास आश्रम त्यागमय जीवन जिसमें मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आश्रय पूर्णतया ग्रहण करता है उसमें प्रवेश करना होता है। अतः हे असुरगण, गृहस्थ जीवन के तथाकथित सुख का परित्याग करके भगवान नरसिंह देव के चरणारविंदों की शरण ग्रहण करो। वे ही निर्भीकता के वास्तविक आश्रय हैं। सांसारिक आसक्ति, दुर्दमनीय कामनाएं, विषाद, क्रोध, निराशा, भय, झूठी प्रतिष्ठा की भूख, इन सब का मूल कारण पारिवारिक जीवन में आसक्ति है, जिसके कारण जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। केतुमाल वर्ष नामक भूभाग में भगवान श्री विष्णु अपने भक्तों के संतोष के लिए ही कामदेव के रूप में रहते हैं। इन भक्तों में लक्ष्मी, प्रजापति, संवत्सर तथा संवत्सर के समस्त पुत्र तथा पुत्रियां सम्मिलित हैं। प्रजापति की पुत्रियां रात की तथा उनके पुत्र दिन के नियामक देवता माने जाते हैं। प्रजापति की संतानों की संख्या 36,000 है, जो मनुष्य के जीवन काल के प्रत्येक दिन तथा रात की संख्या के तुल्य है। प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रजापति की पुत्रियां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चक्र को देखकर अत्यंत अद्वेलित हो उठती हैं।